हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल साफिक विस्पर्स पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। इस कहानी का नाम है ये पहली बार तो नहीं। रात का वक्त था, हवेली में शांति है। आन्या अपने कमरे की खिड़की से चांद देख रही है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ कल उसने गीतांजलि कपूर को देखा था। गीतांजलि अपने कमरे में है, लेकिन उसका दिल अभी भी कल रात की चांदनी और वो पल याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा था। उसके दिल में एक अनजानी सी गर्माहट थी, जो चैन से सोने नहीं दे रही थी। आन्या की तरफ से भी कुछ ऐसा ही था। उसे लगता है कि वो बस गीतांजलि की और एक और झलक देख ले, पर खुद को रोक लेती है। कल की तस्वीर उसके दिमाग में बार बार आती है। आंखें बंद किए हुए गीतांजलि चांदनी में चमकती हुई। दोनों अलग अलग कमरों में हैं, पर दोनों के दिमाग में एक ही तस्वीर है, वो बालकनी और वो चांदनी। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, जहाँ पूरा दिन तो आन्या ने अपने घर पे खाने पीने में बिता दिया, लेकिन शाम को गीतांजलि खुद अकेले लाइब्रेरी जाने का सोचा। शाम के वक्त लाइब्रेरी के अंदर एक शांत सा माहौल था। बाहर आसमान धुंधला हो चुका था, जैसे बादल दिन भर की थकान उतार रहे हों। गीतांजलि एक पुरानी सी वुडन टेबल पर बैठी थी। उसके सामने एक मोटी सी किताब खुली थी। उसका ध्यान शब्दों में डूबा हुआ था, लेकिन लाइब्रेरी की हल्की रोशनी उसके चेहरे को और नर्म बना रही थी। उसी वक्त धीरे से दरवाज़ा खुला और आन्या अंदर आई। उसकी नज़र तुरंत गीतांजलि पर जा रुकी। दोनों की आंखें मिली, एक छोटी सी मुस्कान, बस कुछ ही पल की, और फिर दोनों अपनी अपनी किताबों में डूब गए। गीतांजलि सच में किताब में खोई हुई थी, पर आन्या के लिए वो बस एक नाटक था। उसकी आंखें बार बार अपने पन्ने छोड़कर गीतांजलि की तरफ चली जाती थी, जाने अनजाने में ही। तभी बाहर बिजली कड़की। लाइब्रेरी की खिड़की हिल उठी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और लाइब्रेरी के अंदर गिरती बूंदों की आवाज़ गुजरने लगी। समय बीतता गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों चुपचाप बैठी थी, जैसे अपनी सोच में घुल गई हूँ। आन्या ने किताब खोल रखी थी, लेकिन उसका असली ध्यान सामने बैठी गीतांजलि पर था। गीतांजलि की जुल्फें हल्का सा उसके गाल पर गिर रही थी। लाइब्रेरी की नरम रोशनी उसकी त्वचा को एक अलग ही चमक दे रही थी। उसके बड़ी गहरी आंखें जैसे किसी कहानी से निकल कर आई हों। उसके होठों पर वो हल्का सा संकोच भरा भाव, जैसे किसी ने बेमौका उसे देख लिया हो। आन्या की नज़र उसके ऊपर से नीचे तक बार बार फिसल कर वापस चेहरे पर रुक जाती थी। उसके लिए गीतांजलि एक चलती फिरती कविता थी, जिसमें वो खुद खुद को खो बैठी थी। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गीतांजलि ने खिड़की की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसी वक्त आन्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना अम्ब्रेला उठाया और धीरे से चलकर गीतांजलि के पास पहुंची और खुद का इंट्रो दिया कि मेरा नाम आन्या है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आपके नेबर में रहने आई हूँ, और मैंने आपको अक्सर देखा है, और अगर आप चाहें तो हम एक साथ जा सकते हैं, मेरे पास छाता है। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा, पहली बार थोड़ा लंबा नज़र मिलाकर, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, हम साथ चल सकते हैं।
गीतांजलि के चेहरे पर एक बार फिर से वो संकोच भरी मुस्कान थी। आन्या जानती थी कि उस मुस्कान के पीछे एक हल्का सा हाँ छुपा है। बारिश अब भी तेज हो रही थी। गीतांजलि और आन्या एक ही छतरी के नीचे साथ चल रही थी। आन्या ने अपनी उंगलियों को थोड़ा और कस के छतरी के हैंडल पर थामा, जैसे वो दूरी को कम करना चाहती हो। गीतांजलि की गर्दन के पास से बारिश की बूंदें टपक रही थी और आन्या उन्हें सिर्फ देखती रह गई, चुपचाप। कुछ ही देर में आन्या का घर आ गया। वो रुक गई। आन्या के घर का दरवाज़ा खुलता है। वो अम्ब्रेला के नीचे से बाहर आती है और एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है। गीतांजलि कपूर हल्की सी मुस्कान के साथ अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ जाती हैं। आन्या के दिल में एक अजीब सी हल्की जगह बन जाती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो सीधा अपने कमरे में जाती है, कपड़े बदलती है और अपने कमरे की एक कुर्सी पर बैठ जाती है। बरसात की बूंदें अभी भी खिड़की पर गिर रही थी। आन्या अपना बैग खिड़की के पास रखती है और उसमें से कुछ किताबें निकालती तो है, पर पढ़ती नहीं है और खिड़की के पास बस बैठी रहती है। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट। ये क्यों लगता है मुझे? ऐसा आन्या खुद अपने आप से कह रही होती है कि ये क्यों लगता है, जैसे कि उनकी एक छोटी सी मुस्कान ने सब कुछ बदल दिया हो। दूसरी तरफ गीतांजलि कपूर भी अपने घर में पहुंचती हैं। उन्होंने अम्ब्रेला को एक कोने में रख दिया, पर उसके दिल में जो एहसास घूम रहा था उसे छुपाना मुश्किल था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर वो अपने बाल सुखा रही हैं और अपने आप से धीरे से कहती हैं, उस लड़की के चेहरे पर जो मासूमियत थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार याद आ रही है। रात के अलग अलग कमरों में बैठी दोनों लड़कियां एक ही चेहरे को सोच रही हैं। आन्या आन्या के होठों पर वो मुस्कान है जो गीतांजलि की आदत बन सकती है, और गीतांजलि के दिल में वो बेचैनी जो आन्या के बिना शांत नहीं होने वाली। बरसात अब थोड़ी थम गई थी, लेकिन दोनों के दिलों में जो नई बारिश हुई है वो अब रुकने वाली नहीं। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए चैप्टर 4।